नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो सोजलू में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र का दूसरा वीडियो। ओके, पार्ट 2 है हमारा। इसके पहले हम लोग पहला पार्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो छात्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है या आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये दूसरा पार्ट वीडियो के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का कामायनी का श्रद्धा सर्ग, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी क्वेश्चन कामायनी का श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसकी कहानी क्या है, चलिए उसको सुनेंगे। ओके, कामायनी के श्रद्धा सर्ग में मन व श्रद्धा को चित्रित किया गया है। इसमें मन और श्रद्धा की कहानी को चित्रित किया गया है। ओके, श्रद्धा कौन है? एक काम की पुत्री है। ओके, एक दिन जब मनु विचारों में लीन थे, तभी अचानक एक सौंदर्य संपन्न स्त्री ने उनके सम्मुख आकर पूछा कि इन जनहीन प्रदेश में अपनी रूप छटा बिखेरने वाले तुम कौन हो? मतलब मनु एक किनारे बैठे हुए थे, तभी एक सौंदर्य संपन्न स्त्री आकर उनसे पूछ रही है किसी इस जनहीन प्रदेश में अपनी रूप छटा बिखेरने वाले तुम कौन हो? मनु से पूछ रही है। वो स्त्री आई जिसका नाम है श्रद्धा। ओके, श्रद्धा जो थी वो नील रोओं वाली भेड़ों के चिकने चर्मखंडों से ढका हुआ उस स्त्री का अर्धनग्न शरीर ऐसा प्रतीत होता था जैसे काले बादलों के वन में बिजली के फूल खिले उठे हों। इतनी सुंदर लग रही थी अर्धनग्न शरीर में श्रद्धा। तो वो गंधार प्रदेश की रहने वाली श्रद्धा थी जिसका नाम था श्रद्धा। ओके, जिसकी सुंदरता मन देखते ही रह गए। देखिए, वो प्रलय के कारण सारा कुछ समाप्त हो गया था। ये मन और श्रद्धा की कहानी काफ़ी रोचक कहानी है। अगर आप पूरी कहानी को ध्यान से सुनते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, हुआ क्या था कि जब वो श्रद्धा मनु के सामने आती है, श्रद्धा कहीं हिमालय से में घूम रही होती है, तो वो हिमालय से अगर जाते समय रास्ते में मिल जाता है वो मन बैठा कहीं, तो फिर मन के सामने श्रद्धा आती है तो कहती है कि कौन हो तुम जो अकेले इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हो? ओके, हिमालय के दर्शन के लिए वो घर से निकल पड़ी और एक वृक्ष के नीचे खाद्य सामग्री देखकर उसे अनुमान हो गया कि प्रलय होने के बाद भी कोई व्यक्ति इधर निकट में अभी जीवित है। प्रलय आ चुका था उस समय, फिर भी मनु जो थे वो बैठे हुए थे। ओके, तो जो हिमालय का भ्रमण कर रही थी तो वो उनसे खाद्य सामग्री की आवश्यकता हुई, तो वहाँ किसको? श्रद्धा को। तो श्रद्धा नीचे उतर कर देखती है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अभी भी जीवित बैठा है। ओके, मनु ने कहा, मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी आंखों से ईश्वर के सौ पर विनाश का क्रूर नृत्य देखा है। श्रद्धा बोली, परिस्थितियों के चक्र में पिसकर कभी कभी ऐसे अशुभ भावनाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तुम्हारा अतीत दुखमय रहा, यह सत्य है, पर तुम उसी प्रकार के भविष्य की व्यर्थ कल्पना किस आधार पर करते हो? वह सुखमय हो सकता है। जीवन में यदि केवल सुख ही सुख होता तो भी प्राणी उससे ऊब जाता। वस्तुओं के स्थायित्व को लेकर तुम क्या करोगे? जो वस्तु जीर्ण हो चुकी है या जो वस्तु बेकार हो चुकी है या जिसका उपयोग बिल्कुल नष्ट हो चुका है, उसे मिट जाने दो। परिवर्तन का नित्य नवीनता के रूप में देखो। किसी का एकाकी जीवन कभी सफल नहीं रहा। अंततः बिना किसी प्रकार के हिचक के तुम्हारे जीवन में सुख भरने के लिए मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूंगी। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस प्रकार प्रत्येक कथा के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में कामायनी श्रद्धा का ही दूसरा नाम है। ओके, कामायनी के श्रद्धा सर्ग में ही प्रसाद जी ने अपने उद्देश्यों का प्रतिपादन किया और इन्हीं उद्देश्यों में प्रसाद जी के व्यक्तिगत विचार भी दृष्टिगोचर होते हैं। श्रद्धा का संक्षिप्त परिचय निराशा पलायनवादी व्यक्ति के लिए आशा और कर्म का मधुर संदेश देती है। प्रसाद जी के अनुसार जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए परिवर्तन आवश्यक है।
लेकिन यह परिवर्तन समृद्धि और संपन्न होना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि काव्यात्मक सौंदर्य कामायनी श्रद्धा सर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें प्रसाद जी के कार्यकारण नियमों के सिद्धांतों के आधार पर अपने उद्देश्य का प्रतिपादन किया है। जिन उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर कामायनी की रचना की गई वे हैं समन्वयवाद की स्थापना, मानवता की प्रतिस्थापना और कर्म में आस्था, नारी गौरव की स्थापना। ओके, तो ये कहानी थी जयशंकर प्रसाद की कामायनी का श्रद्धा सर्ग का। ओके, अब इससे संबंधित हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। ओके, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन कर चुके थे, आप करेंगे 51 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 51 नंबर प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 12। ओके, उस प्रकार से देखिए सर्ग क्या होते हैं? खंड होते हैं। जैसे खंड आ, खंड बा, खंड सा ना, वैसे सर्ग होते हैं महाकाव्यों में। तो कामायनी जो एक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है, तो कामायनी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 16। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसको आपको क्लिक करना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15। ओके, तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। याद रखिएगा। इस वीडियो का PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो वहाँ PDF हम शेयर कर देते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं किया है अभी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए लो समझ लो, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं यानी पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि स्नातक ही हमारे करियर का लास्ट ऐसा पड़ाव होता है जिसमें हम अच्छे मार्क लाकर अपने करियर को सुधार सकते हैं, अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, कामायनी महाकाव्य का दर्शन है। कामायनी महाकाव्य का दर्शन है अथवा कामायनी में प्रसाद ने किस दर्शन को अपनाया? देखिए, ये प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है। पहला, कामायनी महाकाव्य का दर्शन है अथवा कामायनी में प्रसाद ने किस दर्शन को अपनाया है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, चार्वाक दर्शन या अरविंद दर्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शैव दर्शन, तो बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य का दर्शन है शैव दर्शन, याद रखेंगे बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी छात्र वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, कामायनी का प्रतिपाद्य क्या है? आनंदवाद, मनुश्रद्धा का आख्यान, देवताओं के विलास का चित्र, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आनंदवाद। ओके, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कामायनी का प्रतिपाद्य क्या है? आनंदवाद। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। चलिए अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, कामायनी कैसा महाकाव्य है? नायक प्रधान, नायिका प्रधान, घटना प्रधान, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नायिका प्रधान। नायिका कौन होती है इसमें? श्रद्धा। ओके, श्रद्धा का ही दूसरा नाम क्या है? कामायनी। तो नायिका प्रधान ये महाकाव्य है कामायनी, याद रखना बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, कामायनी महाकाव्य का रचना काल है 1935, 1936, 1938 या 1940? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1935। ये आपका जो है
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, छायावाद की समय सीमा मानी जाती है सन 1918 से 1938 तक, सन 1900 से 1920 तक, 1936 से 1944 तक, या सन 1947 से 1957 तक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1918 से 1938 तक। ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1918 से 1938 तक। छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1938 तक मानी जाती है। ओके, तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 57 है, निम्नांकित में से कौन सा कवि छायावाद से संबंधित नहीं है? बताना आप सभी को कि कौन सा कवि छायावाद से संबंधित नहीं है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माधव प्रसाद मिश्र, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, तो बी आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 58 है, प्रसाद की किस कृति में, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, ओके, प्रसाद खाने वाला नहीं, जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम है। प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं? झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झरना। ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ दर्शन होते हैं प्रसाद की कृतियों का? झरना। ओके, झरना में इनकी एक रचना है, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुकुटधर पांडे, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न है, कामायनी में मनु का चरित्र अर्धदैवी और अर्धमानवीय है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, पूर्ण असत्य है, अर्ध सत्य है, इनमें से कुछ भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण सत्य है, यानी कि पूरा का पूरा ये कहानी सत्य है। ओके, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न है, कामायनी में किस पात्र को दया, माया, ममता, मधुरमा, विश्वास, ज्योतिर्मयी, सर्वमंगला, मातृमूर्ति आदि विशेषण दिए गए हैं? ईड़ा, लज्जा, श्रद्धा, किसी को नहीं। ईड़ा क्या है? ईड़ा एक नया शब्द आपको सुनाई पड़ रहा होगा यहाँ। देखिए, ये ईड़ा होता है जो बुद्धि का प्रतीक होता है। ओके, बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है। लज्जा आप सभी लोग जानते हैं। श्रद्धा किसका नाम है? कामायनी का नाम है, काम की पुत्री का नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रद्धा। ओके, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। किस पात्र को दया, माया, ममता, मधुरमा, विश्वास, ज्योतिर्मयी, सर्वमंगला, मातृमूर्ति आदि विशेषण दिए गए हैं? श्रद्धा को। श्रद्धा जब हिमालय में, हमने कहानी में बताया कि श्रद्धा जब हिमालय में भ्रमण कर रही थी तो मनु अकेले बैठे थे, तो उनके पास आई। श्रद्धा काफ़ी सौंदर्य स्त्री थी। ओके, सुंदर स्त्री थी, तो वहीं से कहानी ये पूरी स्टार्ट होती है। तो श्रद्धा को इनका पात्र चुना गया है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकड़ सा आंसू इस विश्व सदन में। पंक्तियों के कवि हैं निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। ओके, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत आप जानते ही हैं सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। ओके, तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, श्रद्धा जीवन में आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए किन बिंदुओं की ओर संकेत करती है? श्रद्धा जीवन में आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए किन बिंदुओं की ओर संकेत करती है? इच्छा, ज्ञान, क्रिया, उपयुक्त तीनों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों। तो डी आपका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीवन में आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, इच्छा, ज्ञान, क्रिया ये तीनों का उपयोग करती है। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, प्रसाद की निम्न कृतियों में एक की भाषा ब्रज भाषा नहीं है। उर्वशी, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। 4 ऑप्शन है, करेक्ट बताना है क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम पथिक। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, प्रसाद की निम्न कृतियों में एक की भाषा ब्रज भाषा नहीं है। किसकी? प्रेम पथिक। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 है, कामायनी किस प्रकार का महाकाव्य है? नायिका प्रधान, नायक प्रधान, भाव प्रधान या कर्म प्रधान? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले हमने बता दिया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नायिका प्रधान। ओके, श्रद्धा इसमें प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वैसे मन का भी भूमिका होता है, दोनों के बीच ये कहानी बनी हुई है। तो नायिका प्रधान ये कहानी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, कामायनी का कथानक संबंधित है। कामायनी का कथानक संबंधित है गोपद ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से, बृहदक से या तैत्तिरीयोपनिषद से? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से। तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो छात्र पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं वो वीडियो को लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ओके, जो छात्र अभी लाइक नहीं किए प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 67 है, प्रसाद की प्रारंभिक रचनाओं की भाषा है। प्रसाद की प्रारंभिक रचनाओं की भाषा है खड़ी बोली, उर्दू, ब्रज भाषा या अवधी? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रज भाषा। प्रसाद की प्रारंभिक रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 68 है, नील परिधान बीज सुकुमार, नील परिधान बीज सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ज्यों ही बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओके, पंक्तियों में किसके सौंदर्य का वर्णन है? ईड़ा जो कि बुद्धि का प्रतीक है, श्रद्धा, अलका, कार्नेलिया? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रद्धा। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काम की पुत्री का नाम श्रद्धा है, इनका दूसरा नाम कामायनी है, याद रखिएगा। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 69 है, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं, परिवर्तन में टेक। पंक्तियाँ प्रसाद की किस कृति की हैं? आंसू, लहर, झरना, कामायनी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं कहाँ से ली गई हैं? कामायनी से। तो याद रखिएगा डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 है, कामायनी में श्रद्धा किस तत्व की प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किस तत्व की प्रतीक है? बुद्धि तत्व की, हृदय तत्व, कर्म तत्व, तर्क तत्व? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हृदय तत्व। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हृदय तत्व, याद रखिएगा। ओके, कामायनी में श्रद्धा किस तत्व का प्रतीक है? हृदय तत्व। ओके, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता छायावाद से संबंधित नहीं है? बताना आप सभी को। 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यथार्थवाद। डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी विशेषता छायावाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन होगा यथार्थवाद। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 72 है, कौन से छायावादी कवि ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? कौन से छायावादी कवि ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? महादेवी, पंत, प्रसाद, निराला। इनका पूरा नाम सभी को पता ही होगा, हमने बताया। बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रसाद। प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। ओके, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 73 है, छायावाद के संदर्भ में किसने छाया की व्याख्या करते हुए कहा, मोती के भीतर छाया जैसी तरलता? मोती के भीतर छाया जैसी तरलता। 4 ऑप्शन है। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखेंगे। 74 नंबर प्रश्न है, हिंदी में छायावाद की पृष्ठभूमि निर्मित करने में किस कृति की भूमिका महत्वपूर्ण है? प्रेम पुष्पांजलि, गीतांजलि, प्राप्त समीरन, रस कुसुमाकर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राप्त समीरन। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 75 है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती, इंदु, प्रताप प्रभा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंदु। तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम रचना वो इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर है 76, कामायनी महाकाव्य में कामायनी शब्द किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? कामायनी महाकाव्य में कामायनी शब्द किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? काम, ईड़ा, श्रद्धा, लाज। ओके, तो बताना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रद्धा। ये हमको रिपीटेड क्वेश्चन जैसा लग रहा है। ओके, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 77 है, कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है? कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है? देखिए, क्वेश्चन को इधर उधर घुमा दिया गया है थोड़ा बहुत, बाकी आंसर आपको वही मिलेगा। शैव दर्शन, सांख्य दर्शन, अरविंद दर्शन या चार्वाक दर्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शैव दर्शन। तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है? शैव दर्शन, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 78 है, चाह नहीं सुरबाला के बालों में गूथा जाऊं। तो इस पंक्ति को हम पूरी कर दे रहे हैं, इसमें पूरा पंक्ति नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़कर मैं इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक। दोस्तों, ये कविता जो है फूल पर आधारित है कि फूल की इच्छा क्या होती है। ओके, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, इसको हमने पढ़ा भी था कि फूल की इच्छा क्या होती है, उस पर आधारित ये कविता है। बहुत अच्छी कविता है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, यह पंक्ति किस कविता से उद्गृत है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रश्मिरेखा, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। जैसा कि हमने बताया कि ये जो कविता है पुष्प की कविता है। ओके, पुष्प की क्या इच्छा होती है, तो आप समझ ही गए होंगे। श्रीधर पाठक, गोपिका गीत,
सुमित्रानंदन पंत, सोनजूही। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। ओके, पुष्प की इच्छा क्या होती है, इसमें आपको पूरा दर्शाया गया है। बहुत अच्छी कविता है। बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, 79। क्या कहूँ मैं उद्दांत विवर में नील गगन के, आज वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। उपयुक्त पंक्तियाँ कामायनी के किस पात्र के विषय में है? इडा, श्रद्धा, मनु, मानव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मन। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मन का। ओके, कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? मन का। ओके, तो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मन की कल्पना की गई है यहाँ पे। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर है 81। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा की यह सिकुड़न भयभीत। ओके, इस पंक्ति में धरा की सिकुड़न किसे कहा गया है? नदी, हिमगिर, झरना, पठार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिमगिर। बी आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 है। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। उपयुक्त पंक्तियों द्वारा वसंत के दूत के रूप में किसे संबोधित किया जा रहा है? श्रद्धा, मनु, ईडा, मानव। राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रद्धा। तो ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 है। कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त। ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति से ली गई हैं? कुरुक्षेत्र, यशोधरा, कामायनी, साकेत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी। तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। 84 नंबर प्रश्न है। दुख की पिछली रजनी बीच बिक सकता सुख का नवल प्रभात। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न है। प्रसाद के काव्य लेखन का प्रारंभ किस युग से होता है? प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। इनके काव्य लेखन का प्रारंभ किस युग से होता है ये बताना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादेतर युग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग। बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 86 है। काम गोत्र से संबंधित हैं, काम गोत्र से संबंधित हैं श्रद्धा, मनु, ईडा, राम। राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रद्धा। ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काम गोत्र से कौन संबंधित है? श्रद्धा। ओके, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है। ईडा की उत्पत्ति कैसे हुई? आसमान से, वृक्ष से, वायु से, पाक यज्ञ से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाक यज्ञ से। ईडा की उत्पत्ति कैसे हुई? पाक यज्ञ से। ईडा एक बुद्धि का प्रतीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर है 88। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना है झरना, उर्वशी, कानन कुसुम, कामायनी। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा उर्वशी। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है 89 नंबर। ओके, 89। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा?
महादेवी वर्मा, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नागेंद्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा नागेंद्र। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 90 है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है, बताना है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है कामायनी, झरना, लहर, आंसू। राइट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी। ओके, इसके बाद उन्होंने कोई कृति नहीं लिखी है, कोई कविता नहीं लिखी है, उनके जीवन का अंत हो जाता है। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी। प्रश्न नंबर 91 है। मंगल से मंडित श्रेय किसे कहा गया? मंगल से मंडित श्रेय किसे कहा गया? बुद्धि को, काम को, हृदय को, आंसू को। राइट ऑप्शन हो जाएगा काम को। तो ए आपका जो है बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मंगल से मंडित श्रेय किसे कहा गया? काम को। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 92। कौन तुम, संतृप्त, जल निधि, तीर, ये शब्द कामायनी के किस पात्र के हैं? ईड़ा, मनु, आकुल, श्रद्धा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रद्धा। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रद्धा जब मन से पूछती है कि आप इतने वीरान सुनसान जगह में अकेले इस प्रकार मासूम क्यों बैठे हो, तो वहीं से कहानी है ये। ओके, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 93। शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह वरदान कौन दे रहा है? विधाता, ईड़ा, मनु, किरात। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विधाता। यह वरदान कौन दे रहा है? विधाता। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर है 94। श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ। श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आगरा में। कहाँ हुआ? आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर है 95। जॉर्ज वंदना किसकी कविता है? जॉर्ज वंदना किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिचंद, मैथिली शरण गुप्त। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक। बी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालने के पूर्व ही खड़ी बोली में किसने कविता लिखी? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्रीधर पाठक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर है 97। जल प्लावन की घटना का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताना है। जल प्लावन की घटना का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इतरेय ब्राह्मण, भागवत पुराण, शतपथ ब्राह्मण, गरुड़ पुराण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 98। बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा किस रचना में हुई है? बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा किस रचना में हुई है? राम की शक्ति पूजा, लोकायतन, आंसू, कामायनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी। डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99। किस साहित्यकार का बचपन का नाम कलाधर था? बताना है। किस साहित्यकार का बचपन का नाम कलाधर था? निराला, प्रसाद, पंत, दिनकर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का बचपन का नाम क्या था? कलाधर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 100। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार।
उक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ में हैं? सरोज स्मृति, कामायनी, नौका विहार, साकेत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर है 101। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किस कविता से उद्गृत है? झरना, कामायनी, यामा, कुकुरमुत्ता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी। तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।